जनाब असरार सैयद साहब जो तखवा ज्वेलर्स के बानी भी हैं, मालिक भी हैं, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम रुफ़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मैं सबसे पहले तखवा ज्वेलर्स के बानी व मालिक जनाब असरार सैयद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने मालेगांव की इस सरजमीन पर अपनी 11वीं ज्वेलरी शॉप का इफ्तिताह आज यहाँ पर अमल में लाया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके नेक और लायक मकसद को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अनीक नाम से एक ब्रांड का यहाँ पर शुरुआत भी की मालेगांव में, और अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके इस कारोबार में बरकत दे और उन्होंने अपने इस कारोबार के जो अगराज व मकासद को बयान किया, अल्लाह उनको उस पर कायम रखे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इनकी मेहनत और इनके इखलास और इनके तमाम साथियों की बिना पर वो आज यहाँ पर इस मुकाम को पहुँचे। और बड़ी खुशी की बात है कि एक ज्वेलरी शॉप जिसके मालिक का नाम असरार सैयद है, उन्होंने जो अपने कारोबार के उसूलों को अपनाया, उसको दीगर दुकान के मालिकीन, दीगर ब्रांड के ज्वेलरी शॉप के ओनर उसको अपना रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरीक़े से अपने इस कारोबार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और मालेगांव के अवाम को ये यकीनन एक इफ्तिताई तकरीब है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि आज सुबह में मैं और मुफ्ती इस्माइल साहब जाकर एडिशनल एसपी जो SIT के हैं उनसे मुलाकात किए। हमने उनको बताया कि मालेगांव की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गयूर हिंदुस्तानी अवाम रहते हैं, यहाँ पर ना कभी कोई रोहिंग्या था ना बांग्लादेशी रहेगा, और हमको गैर ज़रूरी तौर पर परेशान मत करिए। एक तफसीली गुफ्तगू एडिशनल SP साहब से हुई है और इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती इस्माइल साहब यकीनन उसकी तफसील आपको अपने बयान में बाद में आपको बताएंगे। मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग दुआ करते रहिए कि इस तरह के कारोबार फले फूले और बहुत से लोग मुसलमानों से उठकर कारोबार को अपनाएं। और आप और हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस का कारोबार करते थे, वो दमिश्क को भी गए। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा बहरीन तक भी जाकर कारोबार किए। वहाँ पर चीन से जो लोग कारोबार करने आते थे, उनसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की। तो यकीनन ये हम तमाम के लिए ज़रूरी है कि हम बिज़नेस करें, ईमानदारी से करें, उसमें अल्लाह बरकत रखता है। मैं फिर से जनाब असरार सैयद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकवा ज्वेलर्स LLP और अनीक डायमंड्स का आज इफ्तिताह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हर दिल अजीज हैदराबाद की शान, हिंदुस्तान की शान और रुकन असेंबली असदुद्दीन साहब ओवैसी के हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। इसका मकसद ये है कि इस कारोबार के अंदर जो है सुन्नतों को जिंदा किया जाए। हर कारोबार को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करने से और इस्लाम के दायरे में करने से उसमें बरकत होती है। इसका एक कोशिश हमने की है कि किस तरह जो है मुल्क के इकोनॉमी के अंदर और अपने मईशत के अंदर कैसा इसका जो है योगदान हो, इसकी हमने कोशिश की है। चंद खुसूसियात के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर इस्लामी शरीयत की पाबंदी की जाती है, और जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बताई है मसनून, उसका मफहूम खुलासा है कि ख़रीदने वाले के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी ये नफ़ा बख्श हो। और दूसरी बात कि हमने जो है इसके अंदर रिबा के खिलाफ हमारी जो है वो इंटरेस्ट के खिलाफ और सूदी निज़ाम के खिलाफ हमारी लड़ाई है, क्योंकि अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जो इसका काम करता है, इसको लिखता है, देखता है, गवाही देता है, बल्कि इशारा भी करता है, तो उसकी लड़ाई अल्लाह के साथ में। इसलिए इसको चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए
और हमारे उलमा कराम के साथ मशवरा किया, बड़ों के साथ मशवरा किया, और फिर इसकी जो है हमारे खुद अपने ससुर साहब मरहूम MR शेख साहब की रहनुमाई में हमने जो है ये सारे उसूल आदाब बनाए, सीखे, और उसको जो है साहब हमारे यहाँ पे मुंबई में भी अल्हम्दुलिल्लाह सोने का लेन देन जो हो रहा है उसके अंदर जो है हमारे हमवतन भाई भी बहुत हैं, और माशाल्लाह हमारे आने के बाद में मार्केट के अंदर उन्होंने भी अपने उसूल आदाब इख्तियार कर लिए। बड़ी बड़े बोर्ड जो है उर्दू के अंदर भी अभी दिखाई दे रहे हैं, 100% रीसेल बायबैक गारंटी। तो ये एक कोशिश है कि किस तरह इनकलाब लाए। जैसे साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है मुल्कों का सफ़र किया और जो है फिर जो है कारोबार के ज़रिए से आवाम में चले और एक अमली नमूना बताया। तो इसी की जो है हमने कोशिश की है, और आइंदा भी जो है मालेगांव, पूरे शहर मालेगांव ज़िला थाना से ज़िले नासिक का हम जो है बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमको जो है कबूल किया, और ये पब्लिक डिमांड पर हम जो है यहाँ पर आए हैं। हमारे मुताल्लिकीन पहले से भी जो है बम्बई शहर में उनका डिमांड था कि जो है आप हमारे इस शहर में रखें। आइंदा भी हमारे अज़ाइम है कि हम आप लोगों की खिदमत में जो है कोशा हैं, और जिस तरह से भी जो है भाई बहनों का, इस उम्मत मुस्लिमा की माँ बहनों का भी जो हम खिदमत में हम जो है इरादा रखते हैं कि हम कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी सर्विस देने की, और आप लोगों का हम जो है इस्तकबाल करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो तेरा न हो पाए किसी का नहीं लगता, और लहजे की मिठास ऐसी मिठाई है कि जिसमें सावन के महीने में भी कीड़ा नहीं लगता। भरपूर तालियों के दरमियान मैं शहर मालेगांव के हरदिल अजीज MLA हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से दरखास्त कर रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तक़वा ज्वेलर्स के मालिक और रूह रवां असरार भाई साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, फारूक शाब्दी साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ीन शहर, और तक़वा ज्वेलर्स की इस प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब में शरीक सभी हमारे भाई, मैं इस मौके पर सबसे पहले तक़वा ज्वेलर्स के मालिकान, उनके अहले खाना और उनके साथ इस कारोबार में जुड़े हुए सभी लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और मुख्तसर वक्त में जो बात मुझे कहनी है वो ये कि ईमानदारी सिक्का राइजुल वक्त है। मेरी वालदा मरहुमा कहा करती थी कि ये वो सिक्का है जो हर वक्त, हर जगह और हमेशा चलने वाला सिक्का है। इस कारोबार में एक ज़माना था कि अहले ईमान नहीं थे, और जो कुछ होता था, जो लोग इस कारोबार से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की पासदारी करते हुए और शरीयत के उसूलों को पेशे नज़र रख करके जब ये कारोबार हमारे दीनी भाइयों ने शुरू किया तो एक इनकलाब आया, एक खुशगवार तब्दीली आई, और जो कुछ इस कारोबार में खराबियां दर आई थी वो सारी खराबियां अल्हम्दुलिल्लाह दूर होना शुरू हो गई। इस दुनिया के खालिक और मालिक ने जिन चीज़ों को समन करार दिया है, यानी कीमत बनाया है, वो चीज़ सोना और चांदी है। पूरी दुनिया की करेंसी इसी पर ही चलती है। लेकिन आज शरीयत के इस बनाई हुई कीमती चीज़ों को नज़रअंदाज करके जिन सिक्कों को भी और जिन नोटों को भी राइज करने की कोशिश की जा रही है, उसकी बुनियाद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह सोना और चांदी ही है। ये कारोबार एक ऐसा कारोबार है कि अगर इसमें ईमानदारी हो और शरीयत के उसूलों की पासदारी हो तो नुकसान होने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है, किसी किस्म का अंदेशा नहीं है। मैं फिर मुबारकबाद दूंगा और ये चाहूँगा कि तक़वा ज्वेलर्स के ज़रिए से मालेगांव में आप अपनी 11वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर रहे हैं। नेक नामी के साथ, ईमानदारी के साथ आप इस कारोबार को आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह मालेगांव के लोग आपका इस्तकबाल करेंगे और बहुत जल्दी ही
آپ دیکھو گے اس جیسی بہت ساری برانچیں شہر کے مختلف علاقوں میں بنیں گی. بہت بہت شکریہ.